इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि सेल्स हो हमारा जो सेल्स इनवॉइस है उसको किस तरीके से एंट्री की जाती है और किस तरीके से वो तैयार प्रिंट होने के बाद किस तरीके से हमारे को दिखाई देता है। इसके लिए हम देखेंगे, एक एंट्री कर रखी है मैंने आपको, वो दिखाता हूँ और उसको किस तरीके से करते हैं। ये एंट्री, इसके लिए हमने क्या किया आपको बता भी देता हूँ कि हमने राकेश को शर्मा को एक बिल काटा है 2 अप्रैल में। इनवॉइस नंबर है 2। ये हमारा जो कस्टमर है ये यूए का है, तो इसलिए हमने यूए सेल ली। इसको हमने क्या बेचा, इस तरीके से हमने इसको एंट्री को पास कराया, यूए सेल। फिर सोनी का टीवी हमने बेचे इसको गोडाउन से। 2 टीवी बेचे, 60,000 रुपये के हैं, 30,000 रुपये का एक है, 60,000 रुपये के हो गए। एलजी स्प्लिट कि हमने स्प्लिट टीवी एसी बेचा एक एलजी का, जिसकी वैल्यू है 40,000 रुपये। तो टोटल वैल्यू हो गई हमारी एक 60,000 और 40,000 मिलाकर 1,00,000 रुपये। इसके ऊपर हमारा SGST बैठा 9% और CGST हमारा हुआ 9%। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 18,000 रुपये ये हो गया, तो 1,18,000 इस एंट्री को हमने पास करा था। अब इसको किस तरीके से इनवॉइस बना इसका, ये आप देखते हैं। रमेश ट्रेडर्स कौन है, रमेश ट्रेडर्स हमारा निकम फर्म का नाम है। तो ये ऊपर आपके पास आ रहा है रमेश ट्रेडर्स ज्वालापुर हरिद्वार, ये हमारी फर्म का नाम है। इसमें GST ना रहा है, ये हमारा है, सारी डिटेल्स आ रही है। बायर कौन है, राकेश शर्मा, रुड़की के हैं। इनके उत्तराखंड कोड जो है, रुड़की का कोड है 05 उत्तराखंड का। इसके बाद आते हैं हम इनवॉइस नंबर 2, आपको बताई थी, डेट थी 2 अप्रैल 2020। अब इसमें देखते हैं डिस्क्रिप्शन में सोनी 32 इंची जिसका HSN कोड है 2015। तो 2 यूनिट हमने बेची थी 30,000 रुपये की, तो 60,000 रुपये की। LG AC बेचा था हमने 1 यूनिट 40,000 रुपये का। तो टोटल हमारा हो गया 1,00,000 रुपये। इसके ऊपर SGST और CGST दोनों 9,000 रुपये हैं, तो ये 18,000 रुपये, 1,18,000 रुपये इनवॉइस वैल्यू हो गई। नीचे आप देखते हैं तो यहाँ वर्ड्स में लिखा हुआ है, पूरी अमाउंट दी हुई है। अब नीचे आती है इसके बाद GST की डिटेल। तो यहाँ आप HSN कोड में देख रहे हैं 2015, ये हमारे आइटम का कोड है, हर आइटम का अलग होता है। तो टैक्सेबल वैल्यू 1,00,000 रुपये, क्योंकि टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, 1,00,000 के ऊपर। सेंट्रल टैक्स कौन सा होता है, CGST सेंट्रल टैक्स होता है, तो वो 9%, तो 9,000 रुपये हो गया। और सेल्स टैक्स, स्टेट टैक्स जो होता है हमारा, वो होता है SGST, तो वो भी 9%, 9,000 रुपये हो गया। तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 18,000 रुपये। नीचे वर्ड्स में है इंडियन रुपीज़ 18,000 ओनली। क्लियर। और सबसे नीचे आप देखते हैं फॉर रमेश ट्रेडर्स, क्योंकि बिल कौन काट रहे हैं, सेलर है रमेश ट्रेडर्स, तो उसके ऑथोराइज सिग्नेटरी, यहाँ पर उसके सिग्नेचर्स होंगे। और बाकी इसके अंदर डिटेल्स जो हैं वो आप फिल कर सकते हैं। इनवॉइस की पूरी सेटिंग की किस तरीके से होती है, किस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन होता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा, आपको कुछ करना नहीं है। आइटम के रेट आप उसमें डालेंगे, सेलर को आपने बिल काटा, उसमें आपको सिर्फ SGST करना है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अगर 2 आइटम्स के ऊपर अलग अलग रेट से है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। जो हमारे को नीचे दिखाई देगा वो HSN कोड वाइज होता है। कोड का किसी कोड का अगर 18% है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और अगर आपका 28% है तो वो अलग होगा। तो अगर यहाँ नीचे जो टैक्स की दिखा रहे हैं इसमें डिटेल्स, अगर 2 अलग अलग कोड होंगे तो उनकी अलग अलग कैलकुलेशन आ जाएगी कि किस अमाउंट के ऊपर कितना % टैक्स हुआ है और किस अमाउंट के ऊपर कितना % टैक्स हुआ है। ये सारा ऑटोमेटिक इसमें कैलकुलेशन होती है, आपको कुछ करना नहीं होता। इसकी सेटिंग जो है
वो हम जीएसटी के कोर्स में सिखाते हैं। क्योंकि जीएसटी के आपको पूरी चीज़ डिटेल से सीखने के लिए आपको जीएसटी का कोर्स टैली का लेना होगा, जहां आपको ये सारी चीज़ें, किस तरीके से जीएसटी को हम क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हमारा इनवॉइस का सेटअप होता है, किस तरीके से हम रिटर्न्स तैयार करते हैं, जो हमारी रिटर्न्स आती हैं वो सारी ऑटोमेटिकली उसमें रिटर्न्स तैयार हो जाती हैं, क्या सिस्टम है उसका देखने, आपको पीछे दिखाई भी थी मैंने रिटर्न्स, तो वो किस तरीके से जनरेट होती हैं, सारा उसका सेटअप करना होता है, वो सारा उसके अंदर सिखाया जाएगा आपको। जीएसटी की पेमेंट की एडजस्टमेंट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपको उस कोर्स के अंदर सीखने के लिए मिलेंगी।